Hello students, wish you a happy Republic Day. Today I am going to tell about syntax most important questions part second. Let's get started. 51 से देखें. He was hung for murder, यानी उसे मर्डर के लिए फांसी पर लटकाया गया. तो यहाँ पे देखें, हैंग मीन्स होता है लटकाना, और इसका तीनों फॉर्म होता है हैंग, हंग, हंग. हैंग, हंग, हंग. लटकाना मतलब कोई भी सामान, जैसे खूंटी को इंग्लिश में पेग बोलते हैं, तो खूंटी पर लटकाना, तो उसके लिए ये हैंग होता है. और उसका सेकेंड फॉर्म हैंग, हंग, हंग. और फांसी पर लटकाना, तो इसका होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड. ये आपका फर्स्ट फॉर्म है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म हैंग्ड. ओके, तो ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही वॉज हंग फॉर मर्डर. तो हंग मतलब लटकाना, यहाँ पे फांसी पर लटकाना, तो इसका सेकेंड फॉर्म हैंग्ड हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा? ही वॉज हैंग्ड फॉर मर्डर, नॉट हंग. ओके, तो हंग की जगह आप क्या कर देंगे? हैंग्ड. ही वॉज हैंग्ड फॉर मर्डर. ओके, नेक्स्ट देखें 52. दो ही वॉज पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट. दो मीन्स होता है यद्यपि वह गरीब है, बट ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है. तो आप एक रूल ये जान लीजिए कि दो के साथ बट का प्रयोग नहीं किया जाता है, दो के साथ येट का प्रयोग करते हैं. दो के साथ किसका प्रयोग करेंगे? येट का. ओके, तो क्या हो जाएगा? दो ही इज पुअर येट, बट की जगह पर क्या लिखेंगे? येट ही इज ऑनेस्ट. दो मीन्स यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है. तो आप बट की जगह येट लगाएं, या एक रूल इसका ये भी है कि बट को हटा करके सिर्फ कामा लगा दीजिए. यानी येट का प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ कामा लगा देंगे तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा. यानी दो ही इज़ पुअर कामा ही इज़ ऑनेस्ट. इसके दो रूल्स हैं, या आप येट लगाइए या कामा का प्रयोग करिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. एज ही इज़ टायर्ड सो ही विल नॉट कम. यानी कि जैसा कि वह थका हुआ था वह नहीं आएगा. जैसा कि वह थका हुआ है इसलिए वह नहीं आएगा. तो यहाँ पे सो का प्रयोग आप नहीं करेंगे. एज ही इज़ टायर्ड, जैसा कि वह थका हुआ है, ही विल नॉट कम, तो यहाँ पे सो का प्रयोग नहीं होगा. ओके, तो एज ही इज़ टायर्ड, उसके बाद कामा का प्रयोग करेंगे. ओके, एज ही इज़ टायर्ड, जैसा कि वह थका हुआ है, ही विल नॉट कम. ओके, सो का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा. नेक्स्ट देखें. आई कॉल हिम एज अ फूल. तो मैंने उसे आई कॉल हिम एज अ फूल, तो यहाँ पे एज का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा. आई कॉल हिम अ फूल. फूल मीन्स मूर्ख. ओके, तो आई कॉल हिम अ फूल, एज का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
55 देखें, ही इज़ एंग्री ऑन हिज सन, वह अपने बेटे के ऊपर नाराज़ था। तो किसी भी व्यक्ति के लिए अगर नाराज़ है यहाँ पे तो एंग्री विद का प्रयोग किया जाता है, एंग्री विद। एक प्रीपोजिशन का हमारा वीडियो है, उसको आप लोग देख लें, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन बताया गया है। तो एंग्री विद का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो ही इज़ एंग्री विद हिज सन, ओके। तो यहाँ पे एंग्री विद का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, ही टुक माई लीव, ओके। तो ही टुक माई लीव, लीव मतलब छुट्टी, उसने वह मेरी छुट्टी ली, यानी ही टुक लीव ऑफ मी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टुक लीव ऑफ मी, ओके। ही टुक लीव ऑफ मी, यहाँ पे माई लीव नहीं होगा, ही टुक लीव ऑफ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 57, आई एम रिलेटेड विद हिम, रिलेटेड के साथ, रिलेट के साथ टू का प्रीपोजिशन होता है। तो आई एम रिलेटेड टू हिम, ओके, मैं उससे संबंधित हूँ। तो आई एम रिलेटेड टू हिम, नॉट विद हिम, ओके। तो टू का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। 58, टू ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन पंजाब, यानी मेरे दो भाई पंजाब में रहते हैं। तो पंजाब एक के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ओके। तो किसी भी स्टेट के पहले नहीं होता है, लेकिन पंजाब के नाम के पहले यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा, ओके। तो आगे देखें, 59, डू नॉट मेक नॉइज। तो डू नॉट मेक अ नॉइज होता है, इसके पहले ए का प्रयोग आप करेंगे। तो डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। नेक्स्ट, सोहन डज नॉट नो टू स्विम, सोहन तैरना नहीं जानता है। तो क्या हो जाएगा, सोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ओके। सोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, यहाँ पे हाउ का प्रयोग आप करेंगे। सोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, जैसे हम कहें मैं तैरना नहीं जानता हूँ, तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, ओके। तो आप यहाँ पे हाउ टू का प्रयोग करेंगे। 61, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस, यानी पुलिस केस को यानी मामले को देख रही है। तो यहाँ पे पुलिस जो होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग आप करेंगे, इज का प्रयोग नहीं होगा। पुलिस जो होता है वो प्लूरल में इसका यूज़ किया जाता है। तो द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। 62, वी शुड हैव ग्रेट फेथ ऑन गॉड, ओके। तो फेथ के बाद इन का प्रयोग हम करते हैं प्रीपोजिशन, ओके, फेथ इन। तो वी शुड हैव फेथ, ग्रेट फेथ इन गॉड, ऑन गॉड नहीं होगा, इन गॉड होगा, फेथ इन होता है। नेक्स्ट देखें, 63, रामचरितमानस वॉज रिटेन बाई तुलसीदास। तो रामचरितमानस जो, जैसे रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, तो इसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। किसी भी ग्रंथ के नाम के पहले द बाइबल, द कुरान, द भगवत गीता, द महाभारत, द रामचरितमानस, ओके।
तो द रामचरितमानस वॉज रिटन बाई तुलसीदास। नेक्स्ट देखें 64, ब्रेड एंड मिल्क आर हिज ओनली फूड। तो ब्रेड एंड मिल्क, इस दोनों को एक में इसको शामिल करते हैं तो यहाँ पे वर्ब जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। तो ब्रेड एंड मिल्क इज़ हिज ओनली फूड, तो यहाँ पे आप इज़ का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ब्रेड एंड मिल्क दोनों को हम एक में मिला करके इसको देखते हैं तो इज़ का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट 65, नाइदर यू नॉर ही आर टू गो। नाइदर मीन्स होता है न तो तुम्हें और न ही उसे, आर टू गो जाना है, न तो तुम्हें और न ही उसे जाना है। तो जब दो सब्जेक्ट नाइदर नार या आइदर आर से जुड़े हों तो जो दूसरा वाला यहाँ पे सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। तो सेकंड वाला सब्जेक्ट ही है यानी सिंगुलर, तो यहाँ पे आर की जगह आप क्या कर देंगे, इज़। तो नाइदर यू नॉर ही इज़ टू गो। ओके, नेक्स्ट 66 देखें, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन। यानी ओरेटर मीन्स होता है वक्ता, ओरेटर यानी वक्ता, और स्टेट्समैन मतलब होता है राजनेता, राजनेता। तो द ओरेटर एंड स्टेट्समैन आर डेड। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, जब एक ही के पहले द लगा हो, ओके, यहाँ पे आप देखें द ओरेटर और यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब ओरेटर या जो ओरेटर है वही स्टेट्समैन है, यानी वक्ता और राजनेता दोनों एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं। अगर एक ही के पहले रहेगा पहले वाले के तो इसका मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति हैं, जो वक्ता है वही वक्ता भी है और राजनेता भी है। तो जब एक ही व्यक्ति रहेंगे तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, इज़, यानी सिंगुलर वर्ब होगा। अगर ये सेंटेंस रहता द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन, तब अलग अलग व्यक्ति हो जाते। अगर यहाँ होता द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन, ओके, तो दोनों के पहले अगर द लगा होता तब वर्ब आपका यहाँ पे आर हो जाएगा, यानी तब दोनों व्यक्ति अलग अलग हो जाएंगे, यानी ओरेटर यानी वक्ता अलग हो जाएगा और स्टेट्समैन राजनेता अलग व्यक्ति होगा। तब यहाँ पे दो व्यक्ति होंगे तो वर्ब आपका आर हो जाएगा। लेकिन एक ही के पहले यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है, इसलिए एक ही व्यक्ति है, वही ओरेटर भी है और स्टेटमैन भी है, इसलिए सो वर्ब इज सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी एक अच्छी राजनीति होती है। तो यहाँ पे इसके पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर इसी को स्पेशलाइज विशेष कर दिया जाए, द ऑनेस्टी ऑफ राम, ओके, तो यहाँ पे आप द का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये एक नॉर्मल कहा जा रहा है, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सिर्फ हो जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट देखें, रिच आर हैप्पी, यानी यहाँ पे देखिए द रिच का प्रयोग हम करेंगे, द रिच आर हैप्पी, यानी द रिच मतलब हो गया पूरे धनी वर्ग, तो इसके लिए आप आर का प्रयोग यहाँ करेंगे, तो रिच के पहले द का प्रयोग किया जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। ओके,
तो द रिच आर हैप्पी, यानी धनी खुश होते हैं। नेक्स्ट देखिए 69, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स, यानी ऑल द, यहाँ पे ऑल के बाद क्या होगा, द, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग। अब हिज की जगह जब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हिज जो है वो सिंगुलर के लिए आता है। ओके, तो जब प्लूरल है तो इसका प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, दियर। ओके, तो ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग दियर बुक्स, यानी सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी किताबें लानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट रूल, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। वन मतलब किसी भी व्यक्ति को, बोस्ट मतलब होता है डींग हाँकना, सेखी बघारना, यानी अपने आप स्वयं की प्रशंसा करना। तो वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, वेल्थ मतलब धन, यानी किसी को भी अपने धन की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए खुद। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट वन रहेगा तो अपना के लिए यहाँ पे हिज की जगह क्या हो जाएगा, वंस। इसे आप याद कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जब सब्जेक्ट यहाँ पे वन रहेगा, यानी वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, तो कोई भी सेंटेंस अगर देगा सब्जेक्ट वन है तो अपना के लिए आप वंस का प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वन शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर्स अगर दे दिया गया हो, किसी को भी अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वन शुड रेस्पेक्ट वंस टीचर्स। ओके, तो जब सब्जेक्ट वन रहेगा तो अपना के लिए आप वंस का प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखें, ही जंप्ड इन द रिवर। तो जब गति हो, ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में जंप लगाया। तो यहाँ पे गति की अवस्था है, तो हम जब गति की अवस्था रहती तो उसको हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, नॉट इन। ओके, यानी गतिशील की अवस्था रहेगी तो वहाँ पे मे के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे, और स्थिरता की अवस्था रहेगी स्टेबल, तो वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, क्लास में कक्षा में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे स्थिरता है तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे, और अगर गतिशील रहेगा उसके लिए मे के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ही जंप्ड, तो इनटू द रिवर, इन का प्रयोग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखें, इन द वे आई मेट एन ओल्ड बेगर। रास्ते में मैं एक ओल्ड बूढ़े भिखारी से मिला। ओके, तो इन द वे नहीं होता है, ऑन द वे क्या हो जाएगा, ऑन द वे आई मेट एन ओल्ड बेगर, यानी रास्ते में मैं एक बूढ़े भिखारी से मिला। ओके, तो ऑन द वे। नेक्स्ट, ही हैज़ अप्लाइड टू द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। उसने क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो अप्लाइड फॉर होता है, क्या होगा, प्रीपोजिशन क्या लगेगा, अप्लाई फॉर, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ही हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। ओके, नॉक ऑन द डोर। तो ऑन का प्रयोग, नॉक मीन्स होता है खटखटाना, दरवाजे को खटखटाओ, तो नॉक एट द डोर। यहाँ पे नॉक एट होता है, नॉक मीन्स खटखटाना, तो नॉक एट द डोर। नेक्स्ट 75,
ही वॉज आइदर एजुकेटेड एट मुंबई और चेन्नई। वह या तो मुंबई में शिक्षित हुआ है या चेन्नई में। तो यहाँ पे देखिए एट जो होता है वो छोटे प्लेस के लिए होता है और इन बड़े स्थान के लिए होता है। तो मुंबई और चेन्नई बड़े स्थान हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। तो ही वॉज आइदर एजुकेटेड इन मुंबई और चेन्नई। ओके, तो आगे देखें। नेक्स्ट, प्लीज पुट योर साइन हियर। कृपया अपनी साइन यहाँ पे करिए। तो देखिए साइन नहीं, यहाँ पे सिग्नेचर होता है। ओके, सिग्नेचर। तो क्या हो जाएगा, पुट योर सिग्नेचर हियर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखें। सेवन, द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच। अमेरिका के लोग धनी हैं। तो यहाँ पे पीपल ऑफ अमेरिका प्लूरल है, सो क्या हो जाएगा, आर। द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। ओके, नेक्स्ट 78, व्हेन आई शैल गो होम आई शैल सी योर फादर। जब मैं घर जाऊंगा तो आपके पिता से मिलूंगा। तो यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे व्हेन आई शैल गो होम, जब मैं घर जाऊंगा, ओके, तो ये वाला सेंटेंस, व्हेन वाला सेंटेंस आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाएगा। ओके, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ओके, जैसे यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो इफ़ यू कम, इफ़ या व्हेन से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो पहला वाला सेंटेंस जो रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो इफ़ यू कम आई शैल टीच यू। ओके, तो यहाँ पे शैल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा, व्हेन आई गो होम आई शैल सी योर फादर। तो यहाँ पे आप शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए सब्जेक्ट ही रहता व्हेन ही, तब क्या हो जाएगा, व्हेन ही गोज होम। ओके, क्या होगा, व्हेन ही गोज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो व्हेन ही गोज होम, ओके, तो ही विल सी योर फादर। जो भी सेंटेंस है यानी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्हेन वाला वाक्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट, ही हैज़ रिटन टू मी यस्टरडे। उसने मुझे कल एक पत्र लिखा। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में यस्टरडे लगा हुआ है, यानी यस्टरडे पास्ट टेंस में होता है। यहाँ पे टेंस देखिए कौन सा दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जगह आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो ही रोट, क्या होगा, ही रोट टू मी यस्टरडे। हैज़ रिटन की जगह रोट का प्रयोग करेंगे। ही रोट टू मी यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट देखें। मेनी अ मैन कम एंड गो। मेनी अ मैन यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेनी अ मैन कम, जब मेनी ए से, आप ये सेंटेंस यहाँ पे एक रूल को ध्यान रखिए, मेनी ए के बाद जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में मेनी ए मेन दे दिया गया हो
तो वहाँ पे मेन की जगह आप क्या कर देंगे, मैन कर देंगे। यानी मेनी ए के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर नाउन का प्रयोग यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है मेनी ए के बाद। ओके, तो क्या हो जाएगा, मेनी ए मैन कम्स एंड गोज। ओके, यानी कई आदमी आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। ओके, यानी कई आदमी, यहाँ पे ये रूल है कि मेनी ए के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो क्या हो जाएगा, कम्स, कम्स एंड गोज। तो मेनी अ मैन कम्स एंड गोज। ओके, 81 दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। देखिए बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर और बेस्ट। तो बेस्ट जो सुपरलेटिव है या ये किसके लिए लगता है, मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। तो यहाँ पे दो है तो दो के लिए क्या लगता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इज बेटर ऑफ द टू। ये टू है यानी कंपैरेटिव का प्रयोग क्यों होगा, तो दिस इज बेटर, दिस इज बेटर ऑफ द टू, यानी द बेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह बेटर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे टू है। अगर ये थ्री रहता, दिस इज द बेस्ट ऑफ द थ्री, तब ये सेंटेंस सही हो जाता। ओके, तो दिस इज बेटर ऑफ द टू, यानी दोनों में से ये सबसे बेटर है, अच्छा है, दोनों में से ये अच्छा है। तो दिस इज बेटर ऑफ द टू, यहाँ पे दो है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा और दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। महेश इज ब्रेवर देन वाइज, यानी महेश ब्रेवर देन वाइज, यानी बुद्धिमान की अपेक्षा वह अधिक क्या है, ब्रेवर है यानी बहादुर है। तो जब एक ही व्यक्ति के, देखिए व्यक्ति एक ही है, इसके दो गुणों की तुलना की गई है, एक ब्रेव कहा जा रहा है, दूसरा वाइज कहा जा रहा है। ओके, तो जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए तब यहाँ पे मोर का प्रयोग आप करते हैं। ओके, तो मोर ब्रेव हो जाएगा, मोर ब्रेव। ओके, तो इसके पहले मोर का प्रयोग करेंगे और ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट होता है तो पॉजिटिव डिग्री का आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, महेश इज मोर ब्रेव देन वाइज, ब्रेवर की जगह मोर ब्रेव का प्रयोग होगा। ये रूल फिर से सुन लीजिए कि अगर एक ही व्यक्ति है, उसके दो गुणों के बारे में बताया जा रहा है, ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यानी ब्रेवर का पॉजिटिव क्या होगा, ब्रेव, और उसके पहले आप मोर का प्रयोग करेंगे। तो महेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। ओके, नेक्स्ट, श्याम सुंदर इज द बेस्ट एंड रिच मैन इन द टाउन, यानी श्याम सुंदर सबसे अच्छे और रिच यानी सबसे धनी आदमी है इन द टाउन, टाउन में सबसे क्या है, अच्छे और सबसे धनी आदमी है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए द बेस्ट सुपरलेटिव दिया है और यहाँ पे तो द रिचेस्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति के यहाँ पे गुणों को बताया जा रहा है कि सबसे अच्छे हैं और सबसे धनी हैं। ओके,
तो सबसे अच्छे का द बेस्ट दिया हुआ है तो द रिचेस्ट हो जाएगा, RICHEST। तो श्याम सुंदर इज द बेस्ट एंड द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, यानी सबसे अच्छे और सबसे धनी। तो यहाँ पे इसको भी सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव है तो इसको भी आप रिच को भी सुपरलेटिव बना देंगे। ओके, तो ये भी द रिचेस्ट हो जाएगा। श्याम सुंदर इज द बेस्ट एंड द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। नेक्स्ट देखिए, नॉट लेस दैन 60 men अटेंडेड द पार्टी। तो यहाँ पे देखिए लेस, पहले यहाँ पे समझ लीजिए, लिटिल, लेस और लीस्ट। क्या होता है? लिटिल और इसका कंपेरेटिव डिग्री लेस होगा, यानी ये पॉजिटिव डिग्री है लिटिल, और लेस कंपेरेटिव है, और लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, तो लेस जो होता है वो मात्रा के लिए लगता है, लेस यानी ये मात्रा के लिए लगता है, यानी क्वांटिटी। लेस किसके लिए लगेगा? क्वांटिटी। ओके, लेस क्वांटिटी के लिए लगता है। और फ्यू जो लगता है, फ्यू ये संख्या के लिए लगता है। फ्यू जो होता है वो संख्या के लिए लगता है, यानी नंबर। ओके, और फ्यू का क्या होता है? फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ओके, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। फ्यू जो होता है वो संख्या के लिए लगता है, और लेस जो होता है वो मात्रा के लिए यानी क्वांटिटी के लिए लगता है। तो यहाँ पे देखिए नॉट लेस दैन, तो 60 men, तो men यहाँ पे क्या है? ये एक संख्या को बताया जा रहा है, और यहाँ पे लेस लगा हुआ है यानी मात्रा लगा हुआ है। ओके, तो लेस की जगह आप क्या कर देंगे? फ्यूअर कर देंगे। ओके, तो आप इसे चाहे नोट कर लें। तो नो फ्यूअर दैन क्या हो जाएगा? नो फ्यूअर दैन, नॉट लेस दैन की जगह नो फ्यूअर दैन। आपको ये बताए कि यहाँ पे 60 men यानी 60 आदमियों से कम नहीं। नो फ्यूअर दैन मतलब से कम नहीं। ओके, यानी नो फ्यूअर दैन 60 men अटेंडेड द पार्टी, यानी 60 आदमियों से कम पार्टी में अटेंड नहीं किए, यानी उससे अधिक ही, 60 से अधिक ही पार्टी में अटेंड किए। ओके, तो क्या हो जाएगा? नो फ्यूअर दैन 60 men अटेंडेड द पार्टी। ओके, लास्ट देखें, मेनी अ मैन हैव डन सो। आपको एक क्वेश्चन ऐसा और आया है कि मेनी ए के बाद आपको बताए कि जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे सिंगुलर है, और वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज़। ओके, तो मेनी अ मैन हैज़ डन सो, यानी कई आदमियों ने ऐसा किया है, कई आदमियों ने ऐसा किया है। तो मेनी ए के बाद याद रखिए कि मेनी ए के बाद
जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा और जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो हैव की जगह हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इस रूल को अच्छे से इसका आंसर उतार लीजिए और इसे आप बार बार देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।